हेलो साथियों, मैं ड्यूडी आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। साथियों, अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्त और जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे। हमारे सर पे जो है 2024 का एग्जाम बोर्ड हमारे सर पर है, इसलिए अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से करिए ताकि एग्जाम में आप अच्छे नंबर पा सके। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं, अपने वीडियो लेक्चर पे आते हैं और उसमें देखते हैं कि किस क्वेश्चन को बात करनी है। हमने अब तक जो है प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर जो है 10 तक बात कर ली थी। आज हम क्वेश्चन जो है 11 और 12 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये है, कह रहा है क्या कि सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर जो है पी कामा क्यू लिखा है यहाँ पर कि आर पी कामा क्यू बिंदुओं पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है। मतलब ये कि P और Q दो बिंदुएं हैं और इन बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी जो है समान है। ठीक है, मैं इसको समझ जाता हूं। तो इस बात बोल रहा है क्या कि द्वारा संबंध R एक तुल्यता संबंध है, इस बात को दर्शाना है। मतलब R जो है, ये जो R है तुल्यता संबंध दिखाना है। और R ये कहता क्या है कि P और Q जो दो बिंदु हैं, इन बिंदुओं की जो मूल बिंदु से दूरी होगी वो समान होनी चाहिए। मतलब ये कि आपके पास कोई दो ऐसे सेट है, ऐसे सेट ले लिया मैंने, इसमें आपके बिंदु हैं, बिंदु मैंने कह दिया कि 1,2 है, बिंदु है आपके, फिर मैंने कह दिया 2,3 है और फिर मैंने कह दिया आपका 1,4 है। जो भी बिंदु, ऐसे सारे डाट डाट बिंदु हैं, इसमें भी आपके कई सारे बिंदु हैं। मैंने कह दिया कि बहुत सारे बिंदु मान लिया जाए कि 1,2 मान लिया जाए कि 2,4 मान लिया जाए और ऐसे बहुत सारे बिंदु ऐसे हो सकते हैं। तो इसको, इस वाले बिंदु का नाम P दिया है और इस वाले बिंदु का नाम Q दिया है। कह रहा है कि बिंदु P से मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु दूरी जान लिया कि बिंदु P से मूल बिंदु दूरी और बिंदु Q से मूल बिंदु दूरी समान होनी चाहिए। मतलब ये कि अब हमें बिंदुओं का कनेक्शन देखना है कि कौन कौन से बिंदु कनेक्शन होना चाहिए। अब यहां पर बिंदु P में अगर मैं 1,2 लेता हूं तो इसका मूल बिंदु दूरी आपके पास आएगी कितनी, ये हो जाएगा आपके पास √3 हो जाएगा। अब बिंदु Q से इसकी लेंगे 1,2 तो इसका भी आएगा √3। मतलब इस वाले बिंदु P का 1,2 का मूल बिंदु दूरी समान है और Q से भी मूल बिंदु दूरी क्या है आपकी, समान है इस वाले बिंदु के लिए। तो ऐसे ही हमें कनेक्शन दिखाना है, अर्थात इसका कनेक्शन इसके साथ बन सकता है। लेकिन हमारी परंपरा तो वही आ रही है, लिखते हुए सॉल्व करना, तो हम लिख कर सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे कैसे लिखकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं लिख करके सॉल्व करते हैं। तब तक मैं इसको मिटा दूं क्योंकि स्पेस काफी लेगा ये, और स्पेस ज्यादा लेगा तो मिटाने में हमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा ताकि मिटाकर सॉल्व कर सके। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, इरेज कर दिया है। अब आते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले जो है आपके पास जो R दिया है संबंध, इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कि आपके पास संबंध जो R है इस प्रकार लिखा हुआ है क्या कि कह रहा है कि P कामा Q सच दैट, और फिर बोल रहा है क्या कि बिंदु P की मूल बिंदु से, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। फिर उसके बाद लिखा है क्या कि बिंदु Q से मूल बिंदु की दूरी, बिंदु Q से मूल बिंदु की दूरी समान है। दूरी क्या है आपकी, समान है। ये आपका पूरा संबंध R है। ये पूरा यहां से लेकर के, R से लेकर के पूरा यहां तक लिखा हुआ है और उसी बात को मैंने यहां पे दिया है। अब इसको दिखाना है कि जो संबंध R है ये आपका तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध दिखाने के लिए हमारे पास फिर से वही काम स्टार्ट करते हैं कि पहले इसको दिखाएंगे स्वतुल्य। तो पहले पॉइंट में हमें दिखाना है कि जो आपका R है ये स्वतुल्य है। स्वतुल्य संबंध दिखाते हैं भाई कि स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध को लिखा जाए कैसे, लिख कर सॉल्व करेंगे, ये ध्यान देना है। अब मान लीजिए कि इस P तो दिया है, इसके स्थान में P लेते हैं क्योंकि P कह रहा है कि मूल बिंदु दूरी और Q कह रहा है मूल बिंदु दूरी, दोनों की दूरी क्या है, समान है। तो अगर मैं P दो बिंदु लेता हूं तो जाहिर सी बात है कि दोनों बिंदु की मूल बिंदु दूरी तो समान होगी ही, है ना। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या कि बिंदु P, ऐसे लिखेंगे एक लाइन में पूरा कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, फिर लिखेंगे बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, दो बिंदु यहां पर आ गया P और P, मतलब खुद के साथ ही मूल बिंदु से बिंदु P की मूल
बिंदु से दूरी समान है। ठीक है, समान है। तो ये तो आप जान ही सकते हैं भाई कि किसी भी बिंदु का मतलब दो बिंदु अगर एक ही जैसे हैं तो उन दोनों बिंदुओं का मूल बिंदु दूरी तो समान होगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। तो मूल बिंदु की बिंदु P से मूल बिंदु की दूरी और फिर बिंदु P से मूल बिंदु दूरी दोनों दूरी समान होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्या कि जो आपका P कामा P है ये बिलोंग करेगा आपका R में, और जब ऐसा होगा तो मैं R को कहूंगा कि R आपका स्वतुल्य है। R क्या है भाई? आपका स्वतुल्य संबंध है। R आपका स्वतुल्य संबंध है। तो स्वतुल्य संबंध तो बड़ा आसानी से सिद्ध हो गया। अब हम बात करते हैं सममित की। तो सममित देखा जाए यहां पर कि सममित कैसे सिद्ध किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं सममित वाली कंडीशन, सममित संबंध। ठीक है, तो सममित संबंध को देखा जाए कि सममित संबंध कैसे अब सॉल्व किया जाएगा। सममित संबंध में हम लोग एक लिख चलते हैं, मतलब ये मान चलते हैं कि यदि P कामा Q ये बिलोंग कर रहा R में, तो जब P कामा Q बिलोंग करेगा R में तो इसका मतलब क्या होगा कि P की मूल बिंदु दूरी Q की मूल बिंदु दूरी बराबर होनी चाहिए। मतलब ये बोल रहा है क्या कि बिंदु P की, लिखेंगे यहां पर जो पूरी बात लिखना पड़ेगी यहां पर कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, बिंदु Q की मूल बिंदु दूरी, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी ये समान है। ठीक है, अच्छा जब ये बताइए कि मूल बिंदु से बिंदु P की मूल बिंदु दूरी समान है और बिंदु Q की मूल बिंदु दूरी समान है, तो इसको तो मैं आगे पीछे भी कर सकता हूं, मतलब Q को पहले कर दूं और P को बाद में करूं तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी बात वही रहेगी। अगर मैं Q को पहले करूंगा तो लिखेंगे बिंदु Q की मूल बिंदु दूरी और बिंदु P की भी मूल बिंदु दूरी दोनों समान होगी, तब भी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो Q को पहले कर दीजिए, P को बाद में कर दीजिए। इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दीजिएगा यहां पर क्या कि बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी कामा लगेगा यहां पर, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी ये क्या है? समान होगी। आज जब इसका ऐसा उल्टा हो गया तो सीधे बोलिए यहां पर कि क्या कि अतः Q कामा P ये बिलोंग कर जाएगा आपका R में, और जब Q कामा P आपका R में बिलोंग कर जाएगा तो भैया R जो है आपका सममित भी हो जाएगा। R हो जाएगा आपका सममित संबंध, ये दोनों हो जाएगा आपका R सममित संबंध है, ये हो जाएगा आपका। तो स्वतुल्य और सममित तो बड़ा इजीली प्रूफ हो गया है। अब हम बात करेंगे संक्रामक संबंध की। तो संक्रामक संबंध सिद्ध करने के लिए मैं इसको मिटा रहा हूं और देखते हैं संक्रामक संबंध क्या होगा, क्योंकि संक्रामक संबंध काफी स्पेस लेगा। वैसे क्वेश्चन तो काफी स्पेस ले लिया, लेकिन अब हम सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए भाई स्पेस तो चाहिए हमें, इसलिए जो मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अभी तो समझ लीजिए कि ये स्वतुल्य और सममित तो थोड़ा इजी लगता है, संक्रामक में मेन दिक्कत होती है और वही लड़ाई लड़ते हैं हम लास्ट में, तो इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, तो हम आते हैं संक्रामक संबंध पे और संक्रामक संबंध पे देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। संक्रामक संबंध भैया क्या बोल रहा है, ये संक्रामक संबंध बोल रहा है क्या? संक्रामक संबंध पॉइंट नंबर 3 में सॉल्व करने जा रहा हूं। संक्रामक संबंध। ठीक है, तो संक्रामक संबंध को सॉल्व करने के लिए हम लोग कोई दो क्रमिक लिख चलते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो संक्रामक संबंध में दो क्रमिक लिख चलेंगे, तो लिख लेंगे यहां पर क्या कि यदि P कामा Q ये बिलोंग कर R में, और एंड ले लिया जाए तथा करके यहां पर कि Q कामा R तो ले नहीं सकते क्योंकि R यहां पर है, Q कामा T ले लेते हैं यहां पर, और ये बिलोंग कर आपका R में, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन R छोड़ करके क्योंकि R यहां पर पहले हो चुका है। तो इसका मतलब क्या होगा, लिख दीजिए उसको। इसका मतलब ये होगा कि बिंदु P जो है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, पूरा लिख लीजिएगा इसको, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, फिर किसके Q की मूल बिंदु दूरी, Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, मूल बिंदु से दूरी समान है। ठीक है, अभी तो केवल इसकी बात हुई, अभी ये बचा हुआ तथा लिख दीजिएगा यहां पर, तथा
किसका, कि बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी बिंदु टी की जो उसमें लिखा हुआ कंडीशन वाले उसको लिख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा बिंदु टी की मूल बिंदु से दूरी समान है। मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। तो इसको देखने के बाद क्या लग रहा है कि P की मूल बिंदु दूरी Q की मूल बिंदु दूरी से बराबर है, और जो Q है, Q की मूल बिंदु दूरी वो T के मूल बिंदु दूरी बराबर है। मतलब P जो है Q के और Q जो है T के। तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं क्या कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु T के मूल बिंदु से बराबर जाएगी। ये लिख सकता हूं भाई, क्योंकि तीनों चीज बराबर ही लगभग है। तो सीधे सीधे आएगा क्या कि बिंदु लिख दिएगा, यहां पर थोड़ा लिखना पड़ेगा इसमें, कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु T की मूल बिंदु से दूरी समान है। एकदम साफ साफ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। और जब समान है तो मैं इसको कह सकता हूं क्या कि अतः P कामा T ये बिलोंग कर जाएगा R में, और जब P कामा T बिलोंग करेगा R में तो R आपका हो जाएगा संक्रामक संबंध। R हो जाएगा संक्रामक संबंध, ठीक है, संक्रामक संबंध है, ये हो जाएगा आपका। और जब तीनों बता देगा तो लास्ट में लिखिएगा यहां पर क्या कि अतः R आपका तुल्यता संबंध है। R हो जाएगा आपका तुल्यता संबंध, ठीक है। इस तरह बता सकते हैं आप लोग। यहां तक तो बात खत्म हो गई। अब इसके आगे तो प्रश्न है। यहां तक तो बात खत्म हो गई, तुल्यता बंध दिखा दिया। फिर कह रहा है क्या कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है कि जिसका केंद्र कहां पर है, मूल बिंदु पर है। ध्यान दीजिए, बस कुछ करना नहीं है यहां पर है। मतलब यहां पर इस पे जो बिंदु लेंगे उस बिंदु जब मिलाएंगे तो ऐसे ऐसे होकर गुजरेगा, ऐसे ऐसे होकर गुजरेगा। मतलब इसके जो चारों बिंदु में, एक यहां पर, एक यहां पर, या यहां पर, वो मूल बिंदु से आपके समान दूरी पर होंगे, ठीक है। तो इस अक्ष पे जितने भी बिंदु आएंगे बिंदु P के, वो सारे के सारे बिंदु जो है वृत्त की परिधि पर होंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या यहां पर, ये सारे के सारे बिंदु वृत्त की परिधि पर होंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे यहां पर कि वृत्त के परिधि के बिंदु ही वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर हैं। मतलब ये कि इस वृत्त की परिधि पर जितने भी बिंदु आएंगे वो सारे के सारे बिंदु जो है इसके केंद्र से समान दूरी पर होंगे। ऐसे चाहे आप कोई भी वृत्त ले सकते हैं, यहां पर है 2 वृत्त लीजिए, चाहे 3 वृत्त लीजिए, कोई भी वृत्त लेंगे वो सारे के सारे वृत्त पर बिंदु जो होंगे, वृत्त की परिधि जो बिंदु होंगे वो सारे के सारे बिंदु आपके जो है वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होंगे। तो इसको बस समझना था। इस तरह मेन आपका क्वेश्चन यहां तक था और इसको मैंने यहां तक सॉल्व कर लिया है, तुल्य दिखा करके, सममित दिखा करके और संक्रामक दिखा करके, ठीक है। तो इसको लिखने में थोड़ा समय लगा है, इसलिए आप लोग भी ध्यानपूर्वक समझ के लिखिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है इसको हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, तो साथियों हमने जो है क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करके अब आते हैं 12 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते क्या कहता है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में, मतलब त्रिभुजों कोई समुच्चय A है और इस समुच्चय A में T1, T2 सच दैट है T1, T2 समरूप है। मतलब T1 T2 के समरूप है ये बोला है। और समरूपता मतलब आप जानते हैं कि जो बिल्कुल एक दूसरे का फोटोकॉपी वो आपका समरूप होता है, और इसकी कंसेप्ट जो आपने हाई स्कूल में पढ़ी है, समरूपता वाली बातें। आगे बोला है क्या कि द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता फिर दिखाना मुझे है। फिर उसके बाद आगे बोल रहा क्वेश्चन, हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर तुल्यता संबंध बोला है तो हम लोग तुल्यता संबंध को पहले दर्शा दें, फिर आगे क्वेश्चन को देखेंगे क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर समुच्चय A में ये बोल रहा है आपसे पास क्या कि जो समुच्चय A है, ये समुच्चय A
समुच्चय ए में जो है एक संबंध आर है और आर जो है आपका इस प्रकार दिया है क्या कि T1 कामा T2 ये सच दैट है, और फिर बोल रहा है क्या कि जो T1 है ये T2 के समरूप है। समरूपता का मतलब होता है बिल्कुल फोटोकॉपी, एकदम हूबहू, एकदम एक जैसे दो चीजें हों, वही समरूपता होता है। इसको मुझे दिखाना है तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध के लिए हमारे पास जानते हैं कि दो चीजें होती है हमारे पास है। एक तो होता है क्या कि स्वतुल्य दिखाना रहेगा हमको, तो मैं दिखाता हूं स्वतुल्य भाई, कि स्वतुल्य संबंध दिखाना है, और स्वतुल्य संबंध की कंडीशन तो आप सभी लोग जानते हैं। तो स्वतुल्य संबंध दिखाना है और कंडीशन ये ध्यान रखिएगा कि आर आपका है क्या, T1 T2 के समरूप है। तो अगर मैं T2 के स्थान पर T1 लेता हूं, T1 कामा T2, T1 कामा T1, तो T1 T1 के समरूप तो हो ही सकता है क्योंकि दोनों चीज समान ही है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या कि T1 के समरूप है। ये तो बात समझ में आ रही है ना। और इसके पिछले वाले भी क्वेश्चन में हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि T1 T1 के समरूप हो सकता है, और जब T1 T1 के समरूप हो सकता है तो मैं कह सकता हूं यहां पर क्या कि T1 कामा T1 ये बिलोंग करेगा आपका R में, और जब बिलोंग करेगा R में तो सीधे सीधे आ जाएगा कि R आपका स्वतुल्य हो जाएगा, R आपका स्वतुल्य है, ये हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो है पॉइंट नंबर 2 पे, कि पॉइंट नंबर 2 हमें दिखाना है सममित। तो पॉइंट नंबर 2 में दिखाना है हमें सममित भैया, और सममित को दिखाने के लिए क्या किया जाता है ये भी आप लोग जानते हैं। कोई एक क्रमिक में लिख चलते हैं। मैंने यहां पे ले लिया कि यदि T1 कामा T2 ये बिलोंग कर रहा R में, आज जब बिलोंग कर रहा R में तो इसका मतलब क्या होगा कि T1 जो है T2 के समरूप है। तो लिख दीजिए यहां पर कि T1 ये T2 के समरूप है। अरे भाई जब T1 T2 के समरूप है तो T2 भी तो T1 के समरूप होगा, दोनों चीज समरूप है मतलब समान आकृति के हैं। तो इसको उलट दीजिए, उलटने के बाद आएगा क्या T2 T1 के समरूप है, उलट सकते हैं हम लोग इसको। और जब समरूप है तो सीधे से लिखिएगा यहां पर क्या कि T2 कामा T1 ये बिलोंग करेगा आपका R में, R में बिलोंग करेगा। और जब R में बिलोंग करेगा तो R आपका क्या बनेगा, R सममित है, R सममित संबंध हो जाएगा, R सममित संबंध है, ये बन जाएगा। अब हम आते हैं संक्रामक पे, पॉइंट नंबर 3। थोड़ा जल्दी इसको सॉल्व कर लिया जाए क्योंकि समय ज्यादा ना हो, हमें ये भी ध्यान रखना है। तो संक्रामक संबंध के ऊपर हमें बात करनी है। संक्रामक संबंध दिखाना है। संक्रामक संबंध में हम लोग क्या करते हैं साथी कि दो क्रमिक युग्म चलते हैं। तो दो क्रमिक युग्म चल रहे हैं भाई, लेकिन चला जाए तो आएगा आपके पास क्या कि A कामा नहीं, T1 T2 लेना है हमें, T1 T2 ले चलना है। तो T1 कामा T2 ये T1 है, T2 कामा बिलोंग कर रहा R में, और दूसरे ले जाए यहां पर कि T2 कामा T3 ये बिलोंग करना चाहिए R में। अब बीच वाले को हटाना रहता है, T1 कामा T3 बिलोंग करना चाहिए R में। तो इसका पहले मतलब हम लिखेंगे T1 कामा T2 बिलोंग कर R में, तो इसका मतलब T1 T2 के समरूप है, T1 ये T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है। तथा इसका भी मतलब लिखेंगे, इसका मतलब ये होगा क्या कि T2 T3 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है। अब यहां पे एक लॉजिक समझ ले सकते हैं, बहुत सिंपल चीज है कि जब T1 T2 के समरूप हो गया, आज T2 T3 के समरूप हो गया, तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि T1 क्या होगा, T3 के भी समरूप हो सकता है ना। तो यहां पे आएगा हमारे पास क्या कि T1 ये T3 के समरूप है। आज जब ऐसा हो गया तो कहेंगे क्या कि T1 कामा T3 ये T1 कामा T3 बिलोंग करना चाहिए R में, और जब बिलोंग करेगा R में तो R आपका हो जाएगा संक्रामक संबंध, हो जाएगा R संक्रामक संबंध। ठीक है, तो इस तरह से हमने संक्रामक संबंध भी दिखा दिया, और जब तीनों प्रकार के संबंध हो जाएंगे तो R बन जाएगा आपका तुल्यता संबंध। अतः R जो है आपका तुल्यता संबंध है, R तुल्यता संबंध है। ये तो हो गया, यहां तक बातें क्लियर हो गई, यहां तक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन उसके आगे क्या बोल रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज
T1 है, मतलब जिसकी भुजा 3, 4, 5 रहेगी उस वाले समकोण त्रिभुज का नाम दिया है T1। फिर बोल रहा है भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2, मतलब जिसकी भुजा 5, 12, 13 रहेगी उस त्रिभुज समकोण वाले त्रिभुज का नाम दिया है T2। फिर कह रहा है भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। मतलब ये कह रहा है आपसे क्या कि जो T1 है, इस T1 वाले समकोण त्रिभुज की भुजा जो है दी है 3 है, 4 है, 5 है, और जो T2 वाला है समकोण त्रिभुज इसकी भुजा दी हमारे पास 5 दिया है, 5 दिया है, 12 दिया है और 13 दिया है। और T3 वाले समकोण त्रिभुज की भुजा क्या क्या दी, जरा देख लेते हैं इसको भी। T3 वाले समकोण त्रिभुज की भुजा दी है 6 दिया है, 8 दिया है और 10 दिया है, ये दिया है। आगे बोल रहा है क्या कि T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, मतलब T1, T2, T3 में कौन कौन से संबंधित हैं। अब देखा जाए इसको, देखिए समरूपता की बात की जाए, समरूपता की, तो T1 ये हो गया, T2 ये हो गया। अब समरूपता के नियम ये कहता है कि जिनकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो, या तो भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए या कोई दो भुजा का अनुपात बराबर और एक कोण बराबर हो। तो कोण की यहाँ तो बात हो रही है कि सभी भुजाएं का मान दिया हुआ है यहाँ पर है, तो जब भुजाओं का मान दिया हुआ है तो हमें भुजाओं का अनुपात ही देखना पड़ेगा। अब अनुपात देखा जाएगा तो इसका T1 और T2 देखेंगे तो 3/5 मतलब ये आएगा, फिर 4/12 आएगा और 4/12 मतलब 4 से कट जाएगा, आएगा 1/3, मतलब ये T1 और T2 का कोई कनेक्शन नहीं होगा। मैं लिख सकता हूं यहाँ पर क्या कि जो आपका T1 है इस T1 का T2 के साथ कोई संबंध नहीं, मतलब T1 जो है T2 के समरूप नहीं है। अब इसका भी चेक करें जाए T2 और T3 का। अब 5/6 दिया है तो 5/6 एक तो पहला हो गया, 12/8, 12/8 लेंगे तो 12/8 आपका कट जाएगा, ये आएगा ऊपर जाएगा 4 से काटेंगे तो 4 3 12 और ये आएगा आपके पास 2 दूना के 4 ही, मतलब ये चीज बराबर नहीं है। तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं क्या कि जो T2 है इस T2 का T3 के साथ भी कोई संबंध नहीं, मतलब T2 समरूप T3 नहीं है। T1 का T3 से चेक कर लिया जाए तो T1/6 मतलब 3/6, 3/6 और फिर उसके बाद जो है 4/8 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कर सकता है आपका है, ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 1/2। इसका लेंगे तो हो जाएगा 4/8, ये भी कटेगा तो आएगा आपके पास 1/2। 5/10 लेंगे तो आएगा 5/10, ये भी कटने के बाद आएगा 1/2। मतलब T1 और T2 की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाई दे रहा है। और जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाई देगा तो हम कहेंगे क्या कि जो T1 है त्रिभुज ये T3 के समरूप है, इसका कनेक्शन ये दिखाई देगा, ये वाला कनेक्शन, ये केवल मतलब पहले वाले त्रिभुज और दूसरे वाले त्रिभुज में संबंधित है, लेकिन बाकी जो है और किसी का कनेक्शन तो देखने को नहीं मिल रहा है। तो सीधे सीधे लिख लीजिएगा कि T1 और T3 जो है समरूप है और किसी का तो है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा सॉल्व हो गया है। आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा और बढ़िया से नोट्स बनाइएगा एक प्रॉपर तरीके से। साथियों हमने जो है प्रश्नावली 1.1 के अब तक क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सॉल्व कर लिया। अब उसके आगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे ताकि वीडियो हमारा ज्यादा लंबा ना हो। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।